नमस्ते दोस्तों। महान संत और कवि कबीरदास जी ने सदियों पहले जो बातें कही वे आज के दौर में भी उतनी ही सच हैं। उन्होंने जीवन, धर्म और समाज को एक नई दृष्टि दी। आज की इस वीडियो में हम कबीर के उन 7 अनमोल विचारों को जानेंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सच्चे धर्म को स्पष्ट करते हुए कबीर ये भी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हाथ में माला घुमाने से कुछ नहीं होगा अगर मन के भीतर के विचार नहीं बदले। सच्ची भक्ति वही है जो आपके स्वभाव और आचरण को शुद्ध कर दे। उनका मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही दिखाता है, इसलिए गुरु की महत्ता सर्वोपरि है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और स्वयं भगवान गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों तो मैं असमंजस में पड़ जाऊंगा कि पहले किसके चरण स्पर्श करूं, किसके प्रति पहले सम्मान प्रकट करूं। कबीर स्वयं ही इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे पहले अपने गुरु के चरणों में झुकना चाहिए, क्योंकि वो गुरु ही थे जिन्होंने अपनी शिक्षा और मार्गदर्शन से मुझे ईश्वर गोविंद तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। बिना गुरु सब सूना, बिना गुरु के ज्ञान के मनुष्य ईश्वर को भी नहीं पहचान सकता। इसलिए भक्ति के मार्ग में गुरु ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। कबीर दास जी ने गुरु को एक कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला के समान बताया है। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा बनाते समय उसे अंदर से हाथ का सहारा देता है और बाहर से थपकी चोट मारता है ताकि वह सुंदर और मजबूत बने, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को कठोर अनुशासन में रखता है, लेकिन भीतर से उसे प्रेम और सहानुभूति का सहारा देकर उसके दोषों को दूर करता है। कबीर दास जी ने अहंकार, घमंड और क्रोध को भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना है। उनके अनुसार जब तक मन में मैं अहंकार रहता है तब तक ईश्वर का वास नहीं हो सकता। अहंकार के त्याग पर कबीर जी का ये दोहा अत्यंत लोकप्रिय है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। कबीर कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर मैं यानी अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा हरि के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जब गुरु की कृपा से अहंकार मिट गया तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो गए। वे ईश्वर के प्रति प्रेम की तुलना एक ऐसी बहुत पतली सांकरी गली से करते हैं जिसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो मैं रहेगा या ईश्वर। क्रोध को शांत करने और अहंकार को मिटाने के लिए कबीर जी मधुर वाणी और विनम्रता की सीख देते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा अपना आपा अहंकार शांत हो जाए। मधुर बोलने से न केवल दूसरों को सुख और शांति, शीतलता मिलती है, बल्कि बोलने वाले का अपना मन भी शांत और प्रसन्न रहता है। अहंकार की व्यर्थता बताते हुए कबीर जी कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। यहाँ मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू आज अहंकार में मुझे अपने पैरों तले कुचल रहा है, लेकिन याद रख एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे अपने भीतर समा लूंगी। यह दोहा मनुष्य को घमंड त्याग कर विनम्र रहने का संदेश देता है। वाणी और प्रेम कबीरदास जी के दर्शन के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वे मानते थे कि कठोर शब्द किसी का भी हृदय तोड़ सकते हैं, जबकि प्रेम और मधुर वाणी बिगड़े हुए काम बना देती है। वाणी और प्रेम के महत्व पर कबीर जी का यह दोहा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। दोहे का गहरा अर्थ अहंकार का त्याग, मन का आपा खोए का अर्थ है कि अपनी वाणी से अहंकार को पूरी तरह निकाल देना। जब हम घमंड में बोलते हैं तो शब्द तीर की तरह चुभते हैं। कबीर कहते हैं कि ऐसी मधुर भाषा का प्रयोग करें जिससे सुनने वाले को सुख और शांति, शीतलता मिले। कबीर जी की महानता इसमें है कि वे केवल दूसरों की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि मीठा बोलने से बोलने वाले का अपना मन भी शांत और प्रसन्न रहता है। प्रेम के महत्व पर प्रसिद्ध दोहा, सच्ची विद्वता और धर्म प्रेम के बिना अधूरा है, इसे स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया भर की किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। कबीर के अनुसार जिस व्यक्ति ने प्रेम के 2.5 अक्षर को समझ लिया और उसे अपने जीवन में उतार लिया, वही वास्तव में सबसे बड़ा विद्वान है। यहाँ प्रेम का अर्थ निस्वार्थ भाव और करुणा है। वाणी की सावधानी पर एक और सीख, कबीर जी वाणी को बहुत संभाल कर खर्च करने की सलाह देते हैं। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव,
शब्दों का अपना कोई हाथ पैर नहीं होता, लेकिन उनकी शक्ति असीमित होती है। एक मधुर शब्द औषधि दवा की तरह दुखी मन को ठीक कर सकता है, जबकि एक कड़वा शब्द गहरा घाव दे सकता है जो कभी नहीं भरता। कर्म, समय और संगति। कबीरदास जी ने जीवन के इन 3 पहलुओं कर्म, समय और संगति पर बहुत ही व्यावहारिक और गहरी चोट करने वाली बातें कही हैं। उनके अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और उसकी संगति से बनता है। कबीर जी कहते हैं कि केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, कर्म करना अनिवार्य है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। रात गंवाई सोई करी, दिवस गंवाया खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। मनुष्य ने रात सोने में बिता दी और दिन खाने पीने में। ये मनुष्य जन्म जो हीरे के समान बहुमूल्य था, उसे बिना अच्छे कर्म किए कौड़ियों के भाव व्यर्थ गंवा दिया। कबीर सिखाते हैं कि हमें अपने समय का उपयोग श्रेष्ठ कर्मों में करना चाहिए। समय की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। समय के सदुपयोग पर कबीरदास जी का ये दोहा दुनिया भर में प्रसिद्ध है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो काम कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यदि अगले ही पल प्रलय अंत आ गया तो तुम अपना अधूरा काम कब पूरा करोगे। ये दोहा टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को छोड़ने की प्रेरणा देता है। संगति का प्रभाव, द पावर ऑफ कंपनी। कबीर जी का मानना था कि संगति का असर इंसान के चरित्र पर निश्चित रूप से पड़ता है। कबीरा संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। अच्छे और सज्जन लोगों, साधु की संगति इत्र बेचने वाले गंधी के पास बैठने जैसी है। जैसे इत्र बेचने वाला भले ही आपको इत्र न दे, लेकिन उसके पास बैठने मात्र से आप सुगंधित हो जाते हैं, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ रहने से आपके विचार अपने आप पवित्र हो जाते हैं। बुरी संगति पर चेतावनी। कबीर संगत साधु की, बेगी करीजई जाए। दुर्मति दूर गंवाइया, देसी सुमति बताए। अर्थात बुरी संगति बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सही रास्ता, सुमति दिखा सकें। कबीरदास जी के दर्शन में संतोष, कंटेंटमेंट को सबसे बड़ा धन माना गया है, जबकि माया, इल्यूजन, मटेरियलिज्म को एक ऐसी ठगनी बताया गया है जो मनुष्य को सत्य के मार्ग से भटकाती है। यहाँ इन दोनों विषयों पर उनके अनमोल विचार हैं। संतोष का महत्व, द वेल्थ ऑफ कंटेंटमेंट। कबीर जी कहते हैं कि जब इंसान के मन में संतोष आ जाता है तो दुनिया की सारी दौलत उसके सामने तुच्छ, फीकी लगने लगती है। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। इंसान के पास चाहे गायों का धन हो, हाथियों का धन हो, घोड़ों का धन हो या फिर कीमती रत्नों की खान ही क्यों ना हो, लेकिन जब जीवन में संतोष रूपी धन आता है तो बाकी सारा वैभव धूल के बराबर लगने लगता है। लालच का कोई अंत नहीं है। शांति केवल संतोष से ही संभव है। सादा जीवन पर एक और दोहा। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर ईश्वर से केवल उतना ही मांगते हैं जिससे परिवार का निर्वाह हो सके और घर आए किसी अतिथि का सत्कार किया जा सके। माया का स्वरूप, द ट्रैप ऑफ माया। कबीर दास जी ने माया को एक चतुर स्त्री या ठगनी के रूप में देखा है, जो मीठी बातों और सांसारिक सुखों से इंसान को फंसा लेती है। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले। बोले मधुरी बानी। कबीर कहते हैं कि मैंने जान लिया है कि ये माया महाठगनी है। यह अपने हाथ में गुणों, सत्व, रज, तम की फांसी लेकर डोलती है और बहुत मीठी वाणी बोलती है ताकि मनुष्य मोह माया के जाल में फंस जाए। माया और मन का संबंध। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा न मुई, यूं कही गए कबीर। शरीर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन न तो माया, सांसारिक आकर्षण मरती है और न ही इंसान का मन मरता है। मनुष्य की आशाएं और तृष्णाएं, प्यास हमेशा बनी रहती हैं। सच्ची मुक्ति तभी है जब आप इस तृष्णा को जीत लें। कबीरदास जी मध्यकालीन भारत के उन क्रांतिकारी संतों में से थे जिन्होंने जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव पर कड़ा प्रहार किया। उनके अनुसार सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी मनुष्यों की एकता, यूनिवर्सल इक्वालिटी। कबीर जी तर्क देते हैं कि जब हम सबका रचयिता एक है तो हम अलग कैसे हो सकते हैं। एक ही पाथर गढ़ा गया, शिल्पी बहुते भेव। कोई पूजे पाथरी, कोई पूजे देव। जैसे एक ही पत्थर से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, वैसे ही हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम या ऊंच नीच का भेद इंसानों का बनाया हुआ है, ईश्वर का नहीं। जाति पाति के खंडन पर प्रसिद्ध दोहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई।
हरि को भजई सो हरि का होई। ईश्वर के दरबार में कोई किसी की जाति या कुल नहीं पूछता। जो भी सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है वो ईश्वर का हो जाता है। भक्ति में केवल प्रेम की प्रधानता है, सामाजिक दर्जे की नहीं। मानवता और जीव दया, ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन। कबीर जी के लिए मानवता का अर्थ केवल इंसानों से प्रेम नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी के प्रति दया भाव रखना है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। सच्चा पीर, संत या सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की पीड़ा और दुख को समझता है। जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकता वो निर्दयी और अधर्मी है। कबीर जी ने समाज के तथाकथित उच्च वर्ग को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है तो श्रेष्ठता का दावा कैसा। एक बूंद ते विश्व रचा है को ब्राह्मण को शूद्रा। अर्थ, जब एक ही बूंद तत्व से पूरे विश्व की रचना हुई है तो कौन श्रेष्ठ ब्राह्मण है और कौन शूद्र। सबका रक्त एक ही रंग का है और सबको जीवन देने वाली वायु और जल भी एक ही हैं। कबीर की मानवतावादी दृष्टि का सारांश, जातिवाद जन्म के आधार पर कोई बड़ा नहीं होता, कर्म और भक्ति महान बनाती है। धर्म बाहरी कर्म कांडों से ऊपर उठकर इंसानियत ही सच्चा धर्म है। समानता, जैसे एक ही मिट्टी से कुम्हार अलग अलग बर्तन बनाता है वैसे ही हम सब एक ही रचयिता की रचना है। दोस्तों, कबीरदास जी के ये विचार केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। चाहे वो अपने दोषों को देखना हो, समय का सम्मान करना हो या निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये सभी बातें हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कबीर का कौन सा विचार आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।